हेलो गाइज, मेरा नाम है लोकेश। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग मेडिकल पॉइंट पे, जहां मैं आपको नर्सिंग से रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसा कि हम पढ़ रहे थे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, आज हम पढ़ते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पार्ट 2, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे हेड इंजरीज। अपन ने फर्स्ट पार्ट 1 के अंदर देखा था हेड एक के अंदर अपन ने 3 टाइप पढ़े थे। कौन कौन से? टेंशन हेड एक, माइग्रेन हेड एक और क्लस्टर हेड एक। आज का टॉपिक हम पढ़ते हैं हेड इंजरीज, जो क्या होती है, ये भी कॉमनली डिजीज़ मानी जाती हैं। जैसे कि कितने भी पेशेंट हो, आरटी पेशेंट तो जितने भी होते हैं, आरटी मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जितने भी पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, चांस होते हैं हेड इंजरीज़ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेड इंजरीज आर डेंजरस जनरली टर्म यूज टू डिस्क्राइब एनी ट्रॉमा। हेड इंजरीज क्या होती है? डेंजरस होती है, यानी खतरनाक होती है, और जनरली किसके लिए यूज़ में ली जाती हैं? एनी ट्रॉमा यानी कि किसी भी घटना को अपन इसको क्या होते हैं, अपन इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं टू द हेड। ज़्यादातर किसके लिए? हेड, स्पेशली टू द ब्रेन इटसेल्फ। यानी कि जितने भी जो जनरली जो डेंजरस चीज़ें होती हैं, यानी इसको अपन ट्रॉमा बोल सकते हैं। और जितने भी जो हेड इंजरीज होती है, अपन उसके अंदर मेनली किसको लेते हैं? हेड को और ब्रेन को। दे कैन लीड टू परमानेंट डिसेबिलिटी, मेंटल इम्पेयरमेंट और इवन डेथ। इसके अंदर क्या होता है? परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है, यानी कि पेशेंट सब कुछ भूल जाएगा, कोमा के अंदर जा सकता है। मेंटल इम्पेयरमेंट यानी कि वो पागल जैसा भी हो सकता है, और इवन डेथ भी हो सकती है। अगर ज़्यादातर टिश्यू डैमेज हो गई हेड की किसी भी आरटी या ट्रॉमा की वजह से, तो क्या होता है, पेशेंट डेथ भी हो सकती है। हेड इंजरीज आर इंजरीज टू द स्कल एंड ब्रेन कोज्ड बाय एनी ट्रॉमा। हेड इंजरीज क्या होती हैं? ये इंजरीज होती है जो ज़्यादातर क्या होती है, ब्रेन का जो स्कैल्प पोर्शन होता है उसके अंदर, स्कल के अंदर, और जितने भी ब्रेन, जितना पार्ट होता है ब्रेन का, अगर उसके अंदर किसी के अंदर भी डैमेज हो रहा है, या वो जो पार्ट है वो डैमेज हो रहा है, तो उसको अपन क्या डिनोट करेंगे? हेड इंजरीज के अंदर अपन उसको डिनोट करेंगे। अब इसकी कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि हेड इंजरीज इंक्लूड एनी ट्रॉमा टू द स्कल ब्रेन टिश्यू आइदर सिंगली और कलेक्टिवली। हेड इंजरी क्या होती है? हेड इंजरी के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं किसी भी स्कैल्प की इंजरी को, स्कल की इंजरी को, ब्रेन की इंजरी को, सिंगली भी हो सकती है या फिर मल्टीपल भी हो सकती है। उसको अपन क्या बोलते हैं? हेड इंजरीज। अब हेड इंजरी के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि ओपन, क्लोज और कॉन्क्यूजन। ओपन के अंदर क्या होता है? ओपन से आप समझ रहे होंगे कि चलो किसी के मतलब एक्सीडेंट हो गया, आरटी हो गया, तो क्या होता है, ब्रेन ही खुल जाता है, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब मसल्स वगैरह होती है जो बाहर निकल के जाती है, उसको अपन ओपन बोलते हैं। मतलब जितने भी टाइप की हेड इंजरीज होती हैं उसके अंदर क्या होता है, ओपन के अंदर तो क्या होता है, मसल्स वगैरह के अंदर तक मतलब बाहर आ जाती है, और जो स्कल वगैरह होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, जितनी भी ब्लड सप्लाई वगैरह होती है, नर्व सप्लाई होती है, वो सब बाहर निकल के आ जाती है ब्रेन से। ओपन के अंदर क्या होता है, क्लोज के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपने एडिमा हो जाता है। एडिमा यानी कि अंदरूनी चोट। अंदरूनी चोट की वजह से क्या होता है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होती है, ब्रेन जो सेल्स होती है वो डेथ होना स्टार्ट कर देती है, उसके अंदर नेक्रोसिस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अपन को हेड इंजरी देखने को मिलती है। कॉन्क्यूजन के बारे में अपन पढ़ते हैं। ओपन इंजरी क्या होती है? एन ओपन इंजरी इज एनी डैमेज पेनिट्रेट द स्कल, द डैमेज में कोज ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन टिश्यू। ओपन के अंदर क्या होता है, पेनिट्रेट द स्कल, यानी कि ब्रेन स्कल का टूटना। स्कल टूटने के बाद क्या होता है, जितनी भी ब्लीडिंग वगैरह होती है, जो ब्रेन टिश्यू को डैमेज करने के चांस होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ओपन इंजरी। क्लोज इंजरी क्या होती है? ए क्लोज इंजरी डज नॉट ब्रेक और ओपन द स्कल। इसके अंदर क्या होता है, ये स्कल को या किसी को भी तोड़ती नहीं है, यानी कि उसको ब्रेक नहीं कर पाती है। हाउएवर इट स्टिल कोज ब्रूशिंग एंड और स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन। ब्रूशिंग का मतलब क्या होता है, नील आ जाती है, या फिर इसके अंदर क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है ब्रेन के अंदर। अब हम कॉन्क्यूजन देखते हैं। कॉन्क्यूजन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ इंजरी अकर व्हेन ब्रेन इज शेकन, इट में लीड टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड हेडेक। शेकन का मतलब क्या होता है, मतलब कि थोड़ा मतलब दिमाग हिल जाना, मतलब समझ रहे हो ना आप, कि किसी भी मतलब कि ऐसे मान लो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, या फिर ऐसे मान लो अचानक से किसी चीज़ का शॉक लग जाए वगैरह, एनाफाइलेक्टिक शॉक लग जाए, जिससे क्या होता है, थोड़ा दिमाग हिल जाता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्फ्यूजन इंजरी। हेड इंजरीज़ की कुछ ईटियोलॉजी है, जैसे कि मैनी टाइप ऑफ ट्रॉमा कैन कोज हेड इंजरी। जैसे कि बहुत सारे टाइप के ट्रॉमा होते हैं जो हेड इंजरी कोज कर सकते हैं, जैसे कि गन शॉट वुंड, किसी ने गोली मार दी, व्हीकल एक्सीडेंट, आरटीए, वायलेंट शेकिंग यानी कि कोमा, इन्फेंट चिल्ड्रन, कोमा में कॉमन मतलब कि वायलेंट शेकिंग, यानी कि बच्चे को अपन देखते हैं ना, जैसे हवा में उछालते हैं, बच्चे के साथ अपन खेलते हैं तो उसको हवा में उछालते हैं, या फिर गोद के अंदर खिलाते हैं, तो ज़्यादा बच्चा होता है ना, वो ज़्यादा हिलता है, हिलने की वजह से क्या होता है, वो थोड़ा
ब्रेन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, उसको भी अपन हेड इंजरीज के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। फॉलिंग एंड हिटिंग, या कहीं से गिर जाता है या उसके लग जाती है, उसके बीच क्या होता है, हेड इंजरी हो सकती है। उसके बाद मैनेजमेंट है, चेक द पर्सन लेवल ऑफ रेस्पॉन्स यूजिंग द AVPU कोड। यानी कि जब भी आपको हेड इंजरी हो या पेशेंट को किसी को हेड इंजरी हो, पर्सन को हेड इंजरी हो, तो अपन को फर्स्ट मैनेजमेंट क्या करना है, अपन उसका रेस्पॉन्स चेक करेंगे कैसे, AVPU कोड से। आपको ये याद करना पड़ेगा AVPU कोड, जिसकी वजह से अपन को पता चलता है पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है। ये का मतलब अल्टरेट आइज ओपन एंड रेस्पॉन्डिंग द क्वेश्चन। जब भी अपन पेशेंट को पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसकी आई रोटेट कर रही है, ओपन हो रही है, तो ए का मतलब ये होता है। बी का मतलब रेस्पॉन्ड टू वॉइस, अपन पूछ रहे हैं तो कैसा है, तो वो रिप्लाई दे रहा है तो ठीक है। पी का मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्ड टू पेन। अगर अपन उसको पिंच करते हैं, कहीं पे पिंच करते हैं, वो बताता है कि हाँ मुझे यहाँ पिंच हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, तो वो क्या होता है, रेस्पॉन्स सही से दे पा रहा है। और यू क्या होता है, द पर्सन इज अनरेस्पॉन्सिव। पर्सन क्या होता है, अनरेस्पॉन्सिव, यानी उसको पता रहता है कि क्या रेस्पॉन्सिव और क्या अनरेस्पॉन्सिव है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ये AVPU कोड होता है। इसके से अपन पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को हेड इंजरी से कोई ज़्यादा डैमेज थोड़ी हुआ है। रेगुलर मॉनिटर एंड रिकॉर्ड वाइटल साइन, उसको क्या होता है, रेगुलर उसके मॉनिटर और वाइटल साइन रिकॉर्ड और मॉनिटर करने हैं। व्हेन द पर्सन हैज़ रिकवर फर्स्ट ऑब्टेनिंग मेडिकल एडवाइस। अब जब पेशेंट क्या होता है, रिकवर हो जाए फर्स्ट, तो उसको क्या होनी चाहिए, उसको मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। द पेशेंट गो टू द हॉस्पिटल इफ सिम्टम्स सच एज हेडेक, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन और डबल विजन। यानी कि अगर ये कोड बताने, AVPU कोड बताने के बाद भी अगर पेशेंट को हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, या फिर कन्फ्यूजन या डबल विजन देखने को मिल रहा है, तो पेशेंट क्या होना चाहिए, उसको हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, जैसे कि एनाल्जेसिक्स यानी कि पेन किलर। अगर पेशेंट को ज़्यादा पेन हो रहा है तो अपन उसको देंगे कोडिन फॉस्फेट। एनेस्थेटिक यानी कि उसको जो न्यूरॉन्स होते हैं, जहाँ पे उसको ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसके न्यूरॉन्स होते हैं, उसको अपन डिप्रेस कर देंगे, जिसकी क्या होता है, पेशेंट को पेन महसूस नहीं होगा। तो एंटी कन्वल्जेंट ड्रग कौन सी होती है, फेंटोइन, डोपामिन, इंट्रोपिन। फेंटोइन का मतलब होता है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे अपन, हिस्टामिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे, जैसे रेनिटिडीन और सिमेटिडीन, और डेक्सामेथासोन देंगे, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। मेनली तो 3 टाइप पढ़े थे हेड इंजरीज के, कौन से, ओपन, क्लोज और कॉन्फ्यूजन। अब इसके कुछ अदर टाइप्स भी होते हैं, जैसे कौन से, स्कैल्प इंजरी। स्कैल्प इंजरी क्या होती है, इफ़ इंजरी अकर ओनली ऑन स्कैल्प, यानी कि किसी भी आर्टरी के अंदर या गन शॉट के अंदर कहीं पे भी ऐसा मान लो ओनली स्कैल्प अगर पेशेंट का ब्रेक हुआ है या उसके अंदर इंजरी हुई है तो स्कैल्प इंजरी कहलाएगा। इसके अंदर ब्रेन, हेड, स्कल कुछ के इनके अंदर डैमेज नहीं होता, ओनली स्कैल्प के अंदर डैमेज होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्कैल्प इंजरी। ऐसे स्कल इंजरी होती है जिसके अंदर ओनली स्कल के अंदर इंजरी होती है। ब्रेन, स्कैल्प और मसल्स, बोन जो हेड की होती है उसके अंदर कोई भी डैमेज नहीं होता, ओनली स्कल के अंदर होता है, उसको अपन बोलते हैं स्कल इंजरी। फिर अपन पढ़ते हैं ब्रेन इंजरी, इसके अंदर क्या होता है, मेजर टर्मिनेट ब्रेन इंजरी विच लीड टू टेम्परेरी परमानेंट इम्पेयरमेंट और मेंटल फंक्शन। ये क्या होता है, इंजरी हो जाती है जो स्कैल्प को तोड़ के ब्रेन तक चली जाती है, तो उसको इसके स्ट्रक्चर को अपन टर्मिनेट बोलते हैं। ब्रेन इंजरी विच लीड टू टेम्परेरी और परमानेंट इम्पेयरमेंट। अगर पेशेंट को ब्रेन इंजरी हो जाए, ब्रेन इंजरी होने के बाद क्या होता है, पेशेंट जो होता है इम्पेयरमेंट इन मेंटल फंक्शन, अगर वो क्या होता है सही से जो अपने डेली वर्क होते हैं वो भी सही से नहीं कर पाता है, जो क्या होता है मेंटल इम्पेयरमेंट हो जाता है। अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी के टाइप्स पढ़ते हैं अपन। कॉन्फ्यूजन इंजरी का मतलब इट इज़ अ माइल्ड फॉर्म ऑफ ब्रेन इंजरी। अपन क्या होती है, माइल्ड यानी कि छोटी फॉर्म होती है ब्रेन इंजरी की। इट इज़ कॉज्ड बाय फ्रिक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्कल। ये किसकी वजह से होती है, कोई आरटी हो रहा है तो झटका वगैरह लगता है, तो उस टाइम क्या होता है, जो ब्रेन और स्कल होता है उसके अंदर फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्यूजन इंजरी अपन को देखने को मिलती है। पढ़ते हैं अपन कॉन्ट्यूजन इंजरी क्या होती है, इट इज़ द सीवियर फॉर्म ऑफ ब्रेन इंजरी। अब कॉन्फ्यूजन तो माइल्ड थी, लेकिन कॉन्ट्यूजन क्या होती है, सीवियर फॉर्म होती है किसकी, ब्रेन इंजरी की। इज कॉज्ड बाय एनी ब्लड इंजरी इन दिस टाइप ऑफ इंजरी, स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन, टीयरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व इंजरी आल्सो अकर। इसके अंदर क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है ब्रेन के अंदर, टीयरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, टीयरिंग मतलब कि कट जाती है, जो ब्लड वेसल्स होती है वो भी कट जाती है, और नर्व इंजरी भी अपन को देखने को मिलती है। थर्ड टाइप होता है इसका इंट्रा
इंट्राक्रेनियल हेमोरेज। इंट्राक्रेनियल हेमोरेज का मतलब ब्लीडिंग विथ स्कल ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल, यानी कि स्कल के साथ साथ क्या होती है, रप्चर हो जाती है ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। कोज्ड इंट्राक्रेनियल हेमेटोमा, किसकी वजह से, इंट्राक्रेनियल हेमेटोमा। अब इंट्राक्रेनियल हेमेटोमा क्या होता है, इट इज कलेक्शन ऑफ ब्लड इन स्किन, इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। ये क्या होता है, कलेक्शन हो जाता है ब्लड का स्किन के अंदर। अब क्या होता है, जैसे कि एक तरीके से अपन उसको क्लोज इंजरी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है स्किन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है, और इंटरनल ब्लीडिंग को अपन क्या बोलते हैं, इंट्राक्रेनियल हेमेटोमा। इसके 3 टाइप्स होते हैं, सबड्यूरल, एपिड्यूरल, थर्ड होता है इंट्रा प्रीक्रेनियल हेमेटोमा। ब्लड कलेक्शन हो जाता है ब्रेन सेल्स के अंदर। अब हेड इंजरी की कुछ पैथोफिजियोलॉजी तो अपन देखते हैं। एटियोलॉजिक फैक्टर की वजह से क्या होता है, ब्रेन सफर ट्रॉमेटिक इंजरी, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से क्या होता है, ब्रेन सफर कर रहा होता है। इंट्राक्रेनियल वॉल्यूम, इसकी वजह से क्या होता है, जो इंट्राक्रेनियल वॉल्यूम होती है वो बढ़ जाती है। आईसीपी का मतलब क्या होता है, इंट्रासेलुलर प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। प्रेशर ऑन ब्लड वेसल्स विद द ब्रेन कॉजेज लेस ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। सेरेब्रल हाइपोक्सिया, इस्केमिया। सेरेब्रल हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, और इस्केमिया का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। सेरेब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज, जिसकी वजह से क्या होता है, सेरेब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, और अपन को एलओसी मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियस या फिर डेथ भी अपन को देखने को मिलती है। अब हेड इंजरी के कोई साइन एंड सिम्टम है, जैसे कि एलओसी का मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वर्टिगो यानी चक्राना, हेड एक, सर में दर्द होना, रेस्टलेसनेस थकान होना, डिसओरिएंटेड यानी कि पेशेंट को टीपीपी का पता नहीं रहेगा। डिसओरिएंटेशन का मतलब टीपीपी यानी कि टाइम प्लेस पर्सन का पेशेंट को पता नहीं रहेगा। टैकीकार्डिया हार्ट रेट बढ़ना, टैकीपिनिया यानी कि जो ब्रीथ लेवल है वो बढ़ जाना, नोजिया वॉमिटिंग उल्टी आना, पर्सनैलिटी चेंजेस, उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस हो जाएंगे, यानी कि वो पेशेंट को अपने रिलेटिव्स को भी नहीं पहचान पाएगा। ऑल्फैक्टरी लॉस, उसको आँखों से दिखना बंद हो जाएगा। अल्ट्रेट स्लीप पैटर्न, उसको सही से नींद भी नहीं आ पाएगी। इम्पेयर्ड मेंटल फंक्शनिंग, और वो जो डेली लाइफ वर्क है वो भी नहीं कर पाएगा। अब इसको डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन है हेड इंजरी को अपन को मेजर करने के लिए, जैसे कि हिस्ट्री कलेक्शन यानी कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, कब हुआ, पहले वो हॉस्पिटल में दिखाया है क्या, जितनी भी जो पास्ट हिस्ट्री होती है वो अपन को कलेक्ट करनी है। फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे कि अपन को पाल्पेशन कहीं पर टच करके चेक करना है, इंस्पेक्शन कहीं पर देख के अपन पता लगाते हैं कि हाँ यहाँ इंजरी हो रही है, ओपन वुंड हो रहा है, तो उसको अपन देख के पता लगाएंगे। सिटी स्कैन से अपन पता लगाएंगे, MRI करवाएंगे, एक्सरे ऑफ स्कल की, क्यों यानी कि कोई स्कल की कोई बोन हो या फिर स्कल कहीं से थोड़ा सा टूट थोड़ी गया हो, उसकी वजह से अपन चेक करवाएंगे। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, GCS यानी ग्लासोकोमा स्केल अपन चेक करेंगे, और एंजियोग्राफी करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, अपन को जितने भी जो ब्रेन की अंदर कोई टिश्यू डैमेज हुआ हो या ब्लड सप्लाई उसकी रुकी हो, इस्केमिया हुआ हो या फिर टिश्यू डैमेज हुए हो, तो उसको अपन सबको पता चल जाता है। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियो, एंड आल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।